Hello students, myself K.K. Mehta, civil engineer DVC. I done my master degree from IIT Durgapur and have experience of 13 years in the field of construction and maintenance of power plant. So today in this lecture, we will be discussing how to solve step by step a dog-legged staircase. और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बहुत ही डिटेल वे में सारे स्टेप्स को हम लोगों ने किया था कि हमें एक डॉगलेग स्टेयर को डिज़ाइन करने के लिए 7 स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। और डिज़ाइन ऑफ स्टेयर कहने का मतलब है कि आपको कुछ गिवन डाटा दी रहेगी और गिवन डाटा से आपको वेस्ट स्लैब की थिकनेस फर्स्ट, सेकंड वन reinforcement details, you have to find the reinforcement details, and third one is the proportioning कि what is the dimension of the steps क्या होगा, यानी कि steps की dimension प्लस reinforcement detail प्लस आपको वेस्ट स्लैब की थिकनेस निकालना है। यही है आपकी डिजाइन ऑफ स्टेयरकेस। तो मैं एक प्रॉब्लम लिखा हूँ ऑन द वाइट बोर्ड। आई वांट टू रीड दिस प्रॉब्लम। व्हाट इज दिस? सो इसके पहले हम लोगों ने जो स्टेप्स देखा था जो डिटेल वे में, इसके बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ा। तो हम लोगों ने देखा था कि एक डिज़ाइन करने के लिए मुझे 7 स्टेप फॉलो करनी पड़ती हैं। पहला स्टेप क्या है हमारा? फर्स्ट स्टेप इज टू डायमेंशनल प्रोपोर्शनिंग। डायमेंशन की प्रोपोर्शन निकालनी है कि राइज कितनी होगी, ट्रेड कितनी होगी, हमारा लैंडिंग का विड्थ कितना होगा, हमारा गोइंग का लेंथ कितना होगा। इन सब चीज़ों को मुझे प्रोपोर्शनेट कर लेनी है। दिस इज माई फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज टू फाइंड द इफेक्टिव लेंथ। थर्ड स्टेप इज टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द वेस्ट स्लैब। फोर्थ स्टेप लोड कैलकुलेशन, आपको देखना है कितनी लोड आ रही है। फिफ्थ स्टेप डिजाइन मोमेंट कैलकुलेशन। सिक्स्थ स्टेप बेस्ड ऑन द डिजाइन मोमेंट यू हैव टू फाइंड द रिइंफोर्समेंट, आपको रिइंफोर्समेंट निकालनी है। एंड द लास्ट स्टेप इज योर डेवलपमेंट लेंथ, आपको चेक फॉर द डेवलपमेंट लेंथ ये करनी है। चलो मैं एक प्रॉब्लम लिखा हूँ, उसको मैं रीड करता हूँ कि डिजाइन अ डॉग लेग स्टेयरकेस for an office building in a room measuring 3 meter into 6 meter clear dimension. Floor to floor height is 3.5 meter. The building is a public building liable to be overcrowding. The stairs are supported on brick walls 230 millimeter thick at the end of the landings. Use M20 and FE 415 still. ये हमारी प्रॉब्लम दी हुई। अब मुझे देखना है कि प्रॉब्लम में दिया क्या क्या है। So first of all we will write what the given data are in the problem. So first the given क्या क्या है, पहले हम लोग given लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे। तो given क्या है हमारे पास? एक रूम की डायमेंशन दी हुई है 3 मीटर इंटू 6 मीटर। दिस इज द रूम डायमेंशन, दिस वन। सो माय यू कैन से दिस इज माय वन रूम डायमेंशन। This is the room dimension, and here this is my you can say 3 meter. This is 3 meter. This is 3 meter, and this is 6 meter. It is given in the problem, and the floor to floor height is 3.5 meter. Floor to floor height means नीचे का फ्लोर, आपके फ्लोर टू फ्लोर जहाँ मैं स्टैंड कर रहा हूँ, खड़ा हूँ, इस जगह से इस फ्लोर की जो हाइट है ये आपकी 3.5 मीटर दी हुई है। तो मैं एक जस्ट बनाता हूँ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सपोज हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन अगर मैं कट करूँ, तो सपोज दिस इज माय रूम, सपोज दिस इज माय यू कैन से रूम। यहाँ हमारे पास एक रूम है। अब हमें क्या करनी है? एक डॉग लेग स्टेयर डिजाइन करनी है। तो हमें क्या करना है? यहाँ से स्टार्ट करनी है मुझे। दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज माय यू कैन से द स्टेयर। यहाँ पे आपकी स्टेयर रहेगी, यू कैन से दिस इज द स्टेयर एंड हियर विल बी द लैंडिंग वन, यू कैन से हियर इट इज लैंडिंग। एंड यू कैन से हियर आई हैव टू, मुझे आनी है यहाँ पर दिस इज द यू कैन से एंड यू कैन से कि दिस इज माय ऑल स्टेप्स हियर, ये हमारे स्टेप्स हैं। ऐसे करके मुझे चढ़नी है। just a simple diagram
जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, हमारे पास दिया हुआ है कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट, दिस इज माय 3.5 मीटर। इसका मतलब मैं प्रोपोर्शनिंग करना स्टार्ट कर दिया हूँ। कहने का मतलब है कि अगर 3.5 मीटर हाइट हमारी दी हुई है तो मैं चूज कर लिया, आई हैव डिसाइडेड दैट कि आई विल प्रोवाइड 2 फ्लाइट्स, मैं 2 फ्लाइट दूंगा। एक फ्लाइट यहाँ से लेकर के यहाँ है, दूसरी फ्लाइट हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ है, बीच में एक लैंडिंग है हमारी, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो ये हमने डिसाइड कर लिया। तो 3.5 मीटर का टोटल हाइट है, तो एक हाइट कितनी होगी हमारी, हाइट ऑफ वन फ्लाइट जस्ट 3.5 डिवाइड बाई 2। तो मैं यहाँ ये करता हूँ, और मुझे ये चीज़ पता है कि अगर डॉगलेग स्टेयर करना हो, इस तरह की रूम दी हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि हमारा यहाँ एक लैंडिंग होगा, जैसा हम लोगों ने देखा यहाँ पर, यहाँ हमारा एक लैंडिंग होगा इस तरफ, बिकॉज दिस इज अ डॉग लेग, बीच में एक गैप होगा, एक गैप होगा, और हमारे पास क्या है कि एंड में सपोर्ट है। व्हाट इज गिवन इज दैट हियर इज अ सपोर्ट एट द एंड, ये हमारी सपोर्ट है, दिस इज माई सपोर्ट। यहां से लेकर के यहां तक हमारा क्या है, सपोर्ट है, जिसकी थिकनेस कितनी है, द थिकनेस गिवन इज 230 मिलीमीटर। यू कैन से दिस इज 230 मिलीमीटर, इसकी थिकनेस है 230। दिस इज माई सपोर्ट, दिस इज, यू कैन से दिस इज माई सपोर्ट, एंड दिस इज ऑल्सो माई सपोर्ट। क्योंकि मुझे पता है सपोर्ट, इस तरह मैं कैसे समझा कि यहाँ पे सपोर्ट है 230 मिलीमीटर थिक एट द एंड ऑफ लैंडिंग्स। इस लैंडिंग की एंड में एक सपोर्ट है, इस लैंडिंग की एंड में सपोर्ट है। ये मुझे क्वेश्चन में दे दिया है, तो इससे मुझे ये समझ में आएगा कि हमारी सपोर्ट कंडीशन इस तरह की है। माई सपोर्ट कंडीशन इज, एंड दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनली स्पैनिंग स्टेयर। ये मुझे पता चल गया, हमारा सपोर्ट यहाँ है लैंडिंग का साइड में, यहाँ एक है, ये हमारी लैंडिंग है। जस्ट राइट डाउन, दिस इज माई लैंडिंग। व्हाट इज दिस, दिस इज लैंडिंग, ये लैंडिंग पोर्शन है, ये हमारी लैंडिंग पोर्शन है। अब मुझे क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम ओके, so what is my first step? Write down first step. Now we have understood the problem and we have written the given data and we have drawn here. So step 1 क्या है हमारी, डायमेंशन प्रोपोर्शनिंग। ये मुझे सबसे पहले करना है, डायमेंशन जो हमारे हैं उनको प्रोपोर्शनेट कर लेनी। तो पहले हमें क्या है कि डॉग लेग्ड होगा, तो कुछ यहाँ पे गैप होगा, तो गैप हमने, यू कैन अज्यूम 200 मिलीमीटर 300 मिलीमीटर, ये आप अज्यूम कर सकते हो। तो अज्यूम करते हैं कि चलो 300 मिलीमीटर है, अज्यूम गैप बिटवीन टू फ्लाइट्स इज 300 मिलीमीटर। हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो है ये कितनी है, ये आपकी 300 मिलीमीटर है, 300 मिलीमीटर अज्यूम कर लिया। नाउ फाइंड द, दिस इज माय विड्थ ऑफ स्टेयर, ये क्या है हमारा स्टेयर का विड्थ है। तो स्टेयर में बना देता हूं, सपोज दिस इज माय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं यहाँ पे स्टेयर को अकोमोडेट करना शुरू कर दिया कि हमारा इस गोइंग एरिया में जितने भी स्टेप्स होंगे वो अकोमोडेटेड रहेंगे। सो लाइक दिस, आपके सारे स्टेप्स हैं ये, एंड आई एम मेकिंग अ प्लान, दिस इज अ प्लान ऑफ द स्टेयर। ऐसा करके बना दिया हमने, ये हमारे स्टेप्स हो गए सारे। अब अगर मुझे निकालनी है विड्थ ऑफ स्टेप्स, तो विड्थ ऑफ स्टेयर क्या हो जाएगा हमारे पास, विड्थ ऑफ स्टेयर क्या हो जाएगा, या विड्थ ऑफ स्टेयर इक्वल्स टू 3 मीटर इंटू 0.3 मीटर डिवाइड बाई 2, दिस इज 2.7 मीटर बाई 2 इक्वल्स टू
1.350 मीटर, यानी कि आपकी यहां से यहां तक की जो लेंथ है, यहां से यहां तक, सपोज दिस लेंथ इज योर 1350 millimeter, and from here to here it is 1350 millimeter, और बीच में आपकी गैप रहेगी 300 मिलीमीटर की। और विड्थ ऑफ, अब मुझे क्या करना है, आपको पता चल गया कि आपकी ये विड्थ निकल गई, ये विड्थ निकल गई, आपको 300 का गैप मैं एज्यूम करके निकाल लिया। चलो अब क्या करते हैं, विड्थ ऑफ जो स्टेयर होगा वही विड्थ हमारा लैंडिंग का होगा। सो राइट डाउन विड्थ ऑफ स्टेयर इज इक्वल टू, विड्थ ऑफ स्टेयर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग, width of landing, okay? So now assume r equals to riser, height of riser equals to 150 millimeter, trade equals to trade, that is t equals to 300 millimeter, and this is r, you can say, assume r riser, this is riser in full, ये मुझे मिल गया। हमारे पास जो हाइट ऑफ, अगर वन फ्लाइट, हाइट ऑफ वन फ्लाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ वन फ्लाइट कितनी होगी हमारे पास, टोटल हाइट दी हुई है 3.5 मीटर डिवाइड बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू 1.750 मीटर। ये हमारे पास एक फ्लाइट का हाइट निकल गया। कहने का मतलब ये हमने डिसाइड कर लिया, फ्रॉम हियर टू हियर इज 1750 मिलीमीटर, ये हमारी 1750 मिलीमीटर एक फ्लाइट की हाइट मुझे मिल गई। एक फ्लाइट की हाइट इसलिए मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि इससे मैं पता कर पाऊंगा कि कितने राइजर लगेंगे और कितने ट्रेड होंगे। तो हमने क्या किया, अगर एक हाइट मेरे को ये हाइट पता चल गया और एक एक राइजर का हाइट मेरे पास है, दिस इज माई राइजर, दिस इज माई राइजर, राइजर राइजर राइजर, तो मैं टोटल नंबर ऑफ राइजर निकाल सकता हूं। हाउ कैन आई फाइंड इज दैट, कैसे निकालना है इसको देखो, नंबर ऑफ राइजर कितने हो जाएंगे, हाइट ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाय 150 मिलीमीटर, 1.750 डिवाइडेड बाय 150 मिलीमीटर, सॉरी 150 मिलीमीटर इज इक्वल टू 11.67 इक्वल्स टू 12 नंबर्स। तो नंबर ऑफ ट्रेड कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू r minus 1 equals to 12 minus 1 equals to 11 नंबर्स, ये निकल गया। विड्थ ऑफ लैंडिंग कितना होगा हमारे पास, विड्थ ऑफ लैंडिंग इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, 6 माइनस गोइंग डिवाइड बाई 2। तो गोइंग कितना होगा हमारे पास, गोइंग लेंथ कितना है, गोइंग लेंथ हमने देख लिया कि हमें 11 राइजर्स लगेंगे, सॉरी ट्रेड लगेंगे। 11 ट्रेड का मतलब 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यही हमारा ट्रेड है। जो कितना लगेगा, 11 लगेगा। और एक की अगर विड्थ 300 मिलीमीटर है तो हमें गोइंग लेंथ कितना हो जाएगा, 11 इंटू 300 मिलीमीटर, क्योंकि मैं एज्यूम कर लिया हूँ कि सिंस इट इज अ पब्लिक बिल्डिंग, सो आई हैव एज्यूम्ड दैट द ट्रेड विड्थ इज 300 मिलीमीटर, सो आई कैन फाइंड दिस लेंथ। एक का लेंथ हमने एज्यूम किया है कि 300 300 300 300 300 है, तो एक का हमने 300 रखा, तो 11 का क्या हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई, दिस विल बी 3300 मिलीमीटर। आपकी यहां से लेकर के यहां तक जो होगी वो 3.3 मीटर होगी। 3.3 मीटर मींस इट इज इक्वल टू 3300 millimeter. Now you can find this width of landing. So what is width of landing is just put the formula. Width of landing equals to 6 minus 3.3 by 2 equals to 2.7
divided by 2 equals to 1.350 meter. So your width of landing, this will be 1.35 मीटर. इधर भी आपका कितना हो जाएगा 1.35 मीटर. ये भी 1.35, ये 1.35. हमारा यहां से लेकर के जो हमें चढ़ना है सीढ़ी वो 3.3 है. तो मुझे यहां तक मैं पहला स्टेप कर लिया. व्हाट इज माई फर्स्ट स्टेप इज टू प्रोपोर्शनेट द डायमेंशन. मुझे पता चल गया कि राइजर जो होंगे 12 लगेंगे, क्योंकि हमने इट इज अ पब्लिक बिल्डिंग. 150 का एक एक हाइट हमने एज्यूम कर लिया. अगर एक एक हाइट 150 है तो कितने हाइट लगाने पड़ेंगे? ऑटोमेटिकली इट इज 12. और अगर 12 आपके राइजर्स होंगे तो इससे एक कम कर दो तो नंबर ऑफ ट्रेड निकाल सकते हो आप. ये दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बेसिक फार्मूला यू कैन से. और उस बेसिस पे आप ये गोइंग लेंथ यहां से लेकर के इस लेंथ को निकाल सकते हो. तो मैं क्या किया, पहला स्टेप में डायमेंशन का प्रोपोर्शनेट कर दिया. अब नाउ माय सेकंड स्टेप इज टू फाइंड द इफेक्टिव लेंथ. इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? राइट डाउन सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप इज सेकंड स्टेप क्या है हमारे? स्टेप सेकंड, फाइंड इफेक्टिव लेंथ. इफेक्टिव लेंथ निकालना है. तो क्या होगा? इट विल बी 6 मीटर. 6 इट विल बी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस between supports. This will be equals to L effective. L effective is equals to 6 meter plus 0.23 by 2 plus 0.23 by 2. This is equals to 6.23 meter. जिस तरह का जो सपोर्ट कंडीशन है, मेरा ये जो स्टेयर है, स्टेयर स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडनली है. मुझे ये चीज़ पता है यहाँ से. दूसरा चीज़ मुझे पता है कि अगर सपोर्ट हमारी इस एंड पे और इस एंड पे हो तो मुझे आंख बंद करके एक काम करना है कि जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स होगा, ये सेंटर से लेकर के ये सेंटर तक, यही हमारी इफेक्टिव लेंथ होगी. अगर हमारा सपोर्ट इस डायरेक्शन में होता, यहाँ होता लैंडिंग का, यहाँ होता और यहाँ होता लैंडिंग का, तब हमारी क्या हो जाती इफेक्टिव लेंथ? तब हमारी इफेक्टिव लेंथ जो हम लोगों ने आईएस कोड का गाइडलाइन में पढ़ा है कि g प्लस एक्स प्लस वाई, जी प्लस एक्स प्लस 1, जी प्लस वाई प्लस 1, जी प्लस 1 प्लस 1, जो मैं पिछले क्लास में पढ़ाया हूँ डिटेल वे में, वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता. बट यहाँ पर सिंपल क्या है, एंड में सपोर्ट है, आपको एल इफेक्टिव सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल देनी है. तो नाउ योर सेकंड स्टेप इज ओवर. अब नाउ तीसरा स्टेप पे चलते हैं. तीसरा स्टेप हमारी क्या है? फाइंड द वेस्ट स्लैब थिकनेस. चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग. थर्ड स्टेप इज फाइंड वेस्ट स्लैब थिकनेस. वेस्ट स्लैब थिकनेस का मतलब क्या है? ये आपको निकालनी है. दिस इज द थिकनेस ऑफ द वेस्ट स्लैब. दिस वन, दिस इज द थिकनेस ऑफ द वेस्ट स्लैब. दिस इज द थिकनेस ऑफ द वेस्ट स्लैब. कहने का मतलब है कि जो मैं इसे रेड से मैं ये कर दे रहा हूं, दिस इज द थिकनेस ऑफ द वेस्ट स्लैब. ये आपकी वेस्ट स्लैब है. मैं इसको थोड़ा कलर कर दिया सो दैट कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो. दिस इज द वेस्ट स्लैब. ये भी हमारी वेस्ट स्लैब है इस डायरेक्शन में. ये जो मैं इसको पेंट किया, इसकी थिकनेस निकालनी है आपको. तो थिकनेस कैसे निकालोगे? हमारे पास एक गाइडलाइन है. व्हाट इज गाइडलाइन? इज थिकनेस d इक्वल्स टू इफेक्टिव डेप्थ. d इज माय इफेक्टिव डेप्थ इक्वल्स टू l इफेक्टिव, जो मैं निकाला हूं पिछले स्टेप में, डिवाइड बाय 20. दिस इज इक्वल्स टू 6.23 डिवाइड बाय 20 is equals to 6230 by 20 in millimeter, and d is the this is equals to 311. This will be equal to 311 millimeter. So taking 300 millimeter,
So what is the thumb rule that I have? You have to take the L effective by 20 to L effective by 25. हमने चूज कर लिया, इट इज अप टू मी बिकॉज आई एम अ डिजाइनर फॉर दिस स्टेयर, कि आप L by 20 ले सकते हो या L by 25 ले सकते हो। मैं चूज किया चलो L by 20, सेफर ले लिया, सेफर जोन में, सेफ साइड में ले लिया। इससे मैं निकालता हूँ कि इफेक्टिव डेप्थ जो D होगी वो आता है 311 मिलीमीटर। तो मैं अगर सेफर जोन में लिया हूँ तो इसको कम कर सकता हूँ थोड़ा सा, तो मैं इसे राउंड ऑफ करके 300 मिलीमीटर का इफेक्टिव डेप्थ मेरे को मिल गया। तो D इज द इफेक्टिव डेप्थ, D इज द इफेक्टिव डेप्थ मुझे मिल गया। अब ओवरऑल डेप्थ कितना होगा इसका? ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल्स टू D इज इक्वल्स टू D प्लस, अगर आपने एज्यूम कर लिया कि चलो 16 का डायमीटर का मैं एक बार लगाऊंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 5/2 प्लस क्लियर कवर इज 15 सपोज, क्लियर कवर। सो D इज योर 300, दिस इज इक्वल्स टू 16/2 प्लस 15, दिस इज इक्वल्स टू 323 मिलीमीटर। सो टेकिंग 325 मिलीमीटर, हमने जस्ट एज्यूम कर लिया कि जो हमारी मेन इन्फोर्समेंट होगी 16 का मैं बार यूज करूंगा। आपके पास फ्रीडम है, आप 12 भी चूज कर सकते हो, 10 भी चूज कर सकते हो, 16 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, आपके लोड के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन मान के चलना है कि आपको 10, 12, 16 इतना ही आप स्टेयर में यूज करोगे। हमने चलो बोला कि 16 यूज करना है, उस बेसिस पे हमने ओवरऑल डेप्थ निकाल लिया। D इज द ओवरऑल डेप्थ दैट यू हैव स्टडीड इन डिटेल इन द लास्ट क्लास। D प्लस 5/2 प्लस 15 अगर हम करेंगे तो हमें ओवरऑल डेप्थ, मतलब इसकी डेप्थ ओवरऑल निकल जाएगी, इसकी डेप्थ जो है हमें मिल जाएगा। तो जब मेरे को ओवरऑल डेप्थ मिल गया तो हमारा अभी तक डायमेंशन का प्रोपोर्शन, इफेक्टिव लेंथ और हमारे पास ओवरऑल डेप्थ मिल गया है। अब हमें फोर्थ स्टेप क्या करना है? व्हाट इज माय फोर्थ स्टेप? माय फोर्थ स्टेप इज टू कैलकुलेशन ऑफ लोड। अब मुझे क्या करना है? लोड कैलकुलेट कर लेनी है। तो चलो लोड कैलकुलेशन करते हैं, लोड कैलकुलेशन करते हैं। तो लोड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? आई कैन नाउ erase this one. How can you calculate load? Step 4. This is my step 4. Step 4 करनी calculation of load. Calculation of लोड करना है मुझे कि कितने लोड स्टेयर के ऊपर आ रहे हैं। तो हमारे पास सिंपल क्या है, आई हैव ऐसा करके गेट मोर स्पेस हियर सो दैट थोड़ा मुझे यहाँ बनानी पड़ेगी। इस तरह के हमारे पास वेस्ट स्लैब रहेंगे, ये हमारे स्टेप्स रहेंगे, दिस इज माय स्टेप्स, दिस इज माय स्टेप्स। यहाँ पे हमारा ऐसा करके लैंडिंग्स होंगे। ऐसा ही मेरा स्कीमेटिक स्टेयर होगा। सो यू कैन जस्ट फॉर एग्जांपल, सो इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग, दैट्स व्हाई जस्ट मेक इट लाइक दिस सो दैट यू मे नॉट कंफ्यूज्ड। तो मुझे क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ लोड करनी है। तो लोड क्या आएगा? वेट ऑफ स्टेप, फर्स्ट वेट ऑफ स्टेप्स पर मीटर हॉरिजॉन्टल लेंथ। ये क्या होंगे? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हाफ R इंटू T इंटू 25 डिवाइड बाई T। दिस इज माई बेसिक फॉर्मूला। सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ, व्हाट इज R हियर? R इज द 0.15 राइजर की हाइट इंटू T 0.30 इंटू 25 divided by T is 0.30. When you will calculate this, what is the value you will get? You are going to get the value 1.875 kilonewton meter. Weight of steps
per meter, sorry, weight of waste slab, not steps I have calculated, weight of waste slab per meter horizontal length, ये कितनी हो जाएगी per meter horizontal length? What the basic formula I have? This is equals to d into root under r square plus t square divided by t into 25. This is the basic formula that I have. What is d? Is the overall depth of the waste slab. So overall depth हम लोगों ने कितना मिला? 325 into r square is 0.15 square plus 0.3 square. What is t? 0.3. What is 25? 25 is the density of concrete. 25 is the density of concrete. So what the value you are going to get? You are going to get 9.10 kilonewton meter. अब मुझे क्या करना है? लाइव लोड कितनी है हमारे पास? लाइव लोड हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द बिल्डिंग इज पब्लिक बिल्डिंग एंड लायबल टू बी ओवरक्राउडिंग, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 5 किलोन्यूटन पर मीटर विड्थ ऑफ स्टेयर लेनी पड़ेगी। तो मेरे पास टोटल लोड कितना हो जाएगा? टोटल लोड इज इक्वल्स टू 1.875 आपके क्या होंगे? स्टेप्स के लोड होंगे, प्लस ये हमारी वेस्ट स्लैब की लोड, प्लस 9.10 प्लस हमारे पास लाइव लोड। कोई भी अगर कोई क्लाइंब करता है इसके ऊपर, सपोज समवन इज क्लाइंबिंग हियर, दिस इज द लाइव लोड। सो लाइव लोड कितना हमारे पास है? एज पर कोड आई हैव 5 किलोन्यूटन पर मीटर। सो व्हाट इज द टोटल वैल्यू हियर? आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू इज equals to 16 kilonewton per meter. So in LSM I have to design factored load. Factored load is equals to 1.5 into 16 equals to 24 kilonewton per meter. ये हमारी लोड निकल गई स्टेप्स की। कहने का मतलब इस रीजन की, यहां से लेकर के इस रीजन का हमारे पास क्या लोड है? 24 किलोन्यूटन पर मीटर। अब मुझे फाइंड करना है कि लोड ऑन द लैंडिंग्स, बिकॉज यहाँ पर लोड अलग होगा, यहाँ पर लोड अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे स्टेप्स नहीं होंगे, यहाँ पर भी स्टेप्स नहीं होंगे, तो वो आपका माइनस हो जाएगा वेट। तो नाउ कैलकुलेट वेट ऑन लैंडिंग्स। इस हम लोगों ने फॉर्मूला देख चुका है लास्ट क्लास में बहुत डिटेल वे में कि वेट ऑफ स्टेप्स पर मीटर हॉरिजॉन्टल क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला दैट वी हैव डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल वे। सो अब मुझे क्या निकालनी है कि वेट ऑफ लैंडिंग कितनी होगी, कितनी होगी? वेट ऑन लैंडिंग्स, वेट ऑन लैंडिंग्स। तो लैंडिंग्स पे वेट हमारा कितना होगा? दिस इज द फॉर्मूला दैट आई हैव, d into 1 into 25. d is the overall thickness, 325 into 1 into 25. How much you will get? 25 is the density of concrete. Again सिर्फ इसी का मुझे वेट चाहिए, तो ये कैलकुलेट होगा, you will get 8.125 किलोन्यूटन मीटर। अब लाइव लोड तो यहाँ भी रहेगा, here you will have the live load also। जब भी क्लाइंब करोगे यहाँ पर भी आपकी लाइव लोड होगी, तो जब लाइव लोड होगी तो what will be the live load? सेम 5 किलोन्यूटन पर मीटर विड्थ ऑफ लैंडिंग, यही आपकी लाइव लोड होगी। तो टोटल लोड कितना होगा हमारे पास? अगेन सेम जो हम लोगों ने किया है, इक्वल्स टू डेड लोड प्लस लाइव लोड। डेड लोड कितना है हमारे पास? 8.125 प्लस लाइव लोड इज 5, 13.125 किलोन्यूटन मीटर इज द टोटल लोड। सो योर फैक्टर्ड लोड इज इक्वल्स टू 1.5। एलएसएम में हम लोगों ने पढ़ा है कि 1.5 से मुझे जो लोड निकला है उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 13.125 दिस इज इक्वल्स टू 19.68 किलोन्यूटन मीटर। ये हमारे पास निकल गया।
हमें क्या करना है कि डेड लोड कैलकुलेट करनी है, उसके बाद उसमें लैब लोड ऐड कर देना है। तो डेड लोड प्लस लैब लोड इज द टोटल लोड, उसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, फैक्टर्ड लोड। तो ये मुझे मिल गया। अब मुझे पता चल गया कि इस पोर्शन पे क्या लोड है और इस पोर्शन पे क्या लोड है और इस पोर्शन पे क्या लोड है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई कैन फाइंड द मोमेंट, हाउ मच मोमेंट इज कमिंग टू द स्टेयर स्लैब और ऑन द लैंडिंग। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये याद रखो अभी कि इस जगह पे कितनी लोड है और इस जगह पे कितनी लोड है और इस जगह पे कितनी लोड है। देखो कैसे करते हैं, वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अब नाउ माय फिफ्थ स्टेप, व्हाट इज माय फिफ्थ स्टेप? My fifth step is, step 5 is calculation of design moment। डिजाइन मोमेंट निकालनी है मुझे। डिजाइन मोमेंट कैसे निकालेंगे? हमारे पास क्या है, एक स्टेयर है like this। I have a, you can say this is my stair and here is the support, you can say here is the support and you can say that this is the my schematic diagram and here is the support। And what is the length of this? And here is the, you can say steps are here। टोटल हमारे कितने होंगे यहाँ पर स्टेप्स, हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। हमारे जो स्टेप्स होंगे वो 12 राइज के होंगे और 11 हमारे ट्रेड होंगे। अब देखना है हमारे पास कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है कितनी है, व्हाट इज द लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर। वी हैव कैलकुलेटेड इज 3.3 मीटर एंड फ्रॉम हियर टू द सेंटर ऑफ सपोर्ट इट इज 1.465 मीटर। दिस इज माय सपोर्ट। यहां से लेकर के इस पोर्शन से यहां सेंटर ऑफ सपोर्ट तक की मैं बात कर रहा हूं, यहां तक की जो आपकी जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी 1.65 मीटर। इन द सेम वे हियर आल्सो इन दिस यू कैन राइट 1.465 मीटर। तो इस पोर्शन के लिए हमारी कितनी लोडिंग है, वी हैव कैलकुलेटेड 19.68 किलो न्यूटन मीटर फॉर दिस पोर्शन एंड फॉर दिस पोर्शन what is my loading, 24 kilonewton per meter and for this portion 19.68 kilonewton meter we have calculated। based on this क्या मैं एक लोडिंग प्रोफाइल ड्रॉ कर सकता हूं ऐसा करके? हमने क्या किया कि लोडिंग प्रोफाइल ड्रॉ करना है मुझे, तो क्या ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग? सपोज दिस इज माई here up to here and this is from here to here and from here to here is again less magnitude intensity। so ये हमारी क्या हो गई, इस तरह की एक प्रोफाइल मिल गया हमें। प्रोफाइल मिल गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ निकल, व्हाट इज माय लेंथ 1.465, दिस इज माय लेंथ हियर 1.465 मीटर एंड दिस इज 3.3 मीटर। 3.3 मीटर यू कैन राइट फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज मीटर अगेन 1.465 मीटर। ये हमारी लोडिंग प्रोफाइल है। ये कितने हैं यहाँ पर 19.68 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ पर सेम 24 किलो न्यूटन मीटर 19.68 किलो न्यूटन मीटर। अब मुझे क्या हुआ, लोडिंग प्रोफाइल मिल गई मुझे कि लोडिंग इंटेंसिटी मिल गई कि इस रीजन में कितना लोड है हमारा, इस रीजन में कितना है, बिकॉज यहाँ स्टेप्स है इसलिए मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसमें कितना है। अब बेस्ड ऑन दिस क्या मैं आर ए और आर बी निकाल सकता हूँ कि आर ए रिएक्शन कितना होगा, आर बी कितना होगा, निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारा एम क्या है, टू फाइंड द बेंडिंग मोमेंट, कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा हमारा, मिड स्पैन पे होगा। उसको निकालने के लिए मुझे आर ए और आर बी चाहिए।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज सपोज दिस इज माई आर ए एंड दिस इज माई आर बी. सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ आर ए प्लस आर बी, क्या लिख सकते हैं हम लोग? आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 19.68 multiplied by 1.465 plus 24 into 3.3 plus 19.68 into 1.465 meter. When you will calculate this, this will be equals to 136.86 kilonewton. आर ए इक्वल्स टू आर बी होगा, क्योंकि लोड यूनिफॉर्म है हमारे पास, जितना आर ए का इंटेंसिटी होगा उतनी आर बी की होगी. तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. दिस इज वेरी बेसिक मैकेनिक्स. 86/2 दिस इज इक्वल्स टू 68.43 किलो न्यूटन. यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 68.43, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 68.43 किलो न्यूटन. दिस विल बी इन किलो न्यूटन. और मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालनी है. क्या करना होगा, इट्स वेरी सिंपल, कर सकते हो आप बहुत आराम से. आई कैन रब दिस क्वेश्चन, आई थिंक यू मस्ट हैव नोटेड डाउन, सो मैं इसको हटा सकता हूँ. आर मुझे मिल गई 68.43. नाउ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट मिड सेक्शन. इस मिड सेक्शन पे हमारा कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, इस जगह पे एट मिड सेक्शन कितना होगा. सो जस्ट टेकिंग द मोमेंट आर ए इनटू and this is the distance 6.23 meter. The total distance is 6.23 meter that we have seen. So RA into 6.23/2 minus this multiplied by this distance minus 19.68 into 1.465 1.465 divided by 2 plus what will be this distance 3.3/2 minus this portion, for this portion 24 into 3.3/2 into 3.3/4. When you will calculate this, just put the value of RA. RA का वैल्यू यहाँ पुट कर देना 68.43. आपको यहाँ से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगी एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू 1112 किलो न्यूटन मीटर. आप जब कैलकुलेट करोगे आपको मिल जाएगा कि 112 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट आ रही है इस स्टेयर पे. तो आप इसी मोमेंट के बेसिस पे मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टील इन्फोर्समेंट की डिजाइन करनी पड़ेगी. उसके पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं सेक्शन जो अज्यूम किया 325 मिलीमीटर डेप्थ का वो क्या सफिशिएंट है M20 कंक्रीट के लिए, कि ये क्या लोड ले सकेगा. सो चेक फॉर द मैक्सिमम अल्टीमेट मोमेंट दैट कैन बी अप्लाइड टू द स्टेयर. तो कितना हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम ultimate moment can be applied to the waste slab. कितना कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू 0.138 FCK BD square. This is equals to 0.138. My grade upon grade is 20 M20. B is 1000 millimeter. D is 300 ka square. D is the effective depth of waste slab. So when you will calculate this, you will get 248.40 kilometer. 248.40
40 किलोमीटर। अगर मैं बैलेंस सेक्शन मानूं, दिस इज फॉर बैलेंस सेक्शन स्लैब, ये फॉर्मूला जो क्या है हमारा बैलेंस सेक्शन और अंडर इनफोर्स सेक्शन स्लैब के लिए, दिस इज एप्लीकेबल फॉर सिंगली reinforced under reinforced स्लैब के लिए हमारे पास दिस इज यूनिवर्सल फार्मूला, ये हमारे पास यूनिवर्सल फार्मूला है। अगर सिंगली रिइंफोर्स्ड अंडर रिइंफोर्स्ड अगर स्लैब हो, मैं इस फार्मूले से स्लैब हो या बीम हो मैं निकाल सकता हूँ कि इसकी क्या कैपेसिटी होगी, कितना कैपेसिटी वो लोड, ये जो थिकनेस प्रोवाइड किया हूँ मैं 300 का इफेक्टिव डेप्थ का, हियर द इफेक्टिव डेप्थ इज 300, इस थिकनेस प्रोवाइड करने से कितना मोमेंट लेने की कैपेसिटी है। तो उसकी कैपेसिटी कितनी है 248,140, जो हमने थिकनेस प्रोवाइड कर दिया, ओवरऑल डेप्थ 325 एंड इफेक्टिव डेप्थ 300, उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ इस फॉर्मूले से कि इसकी कैपेसिटी है 248.40 न्यूटन, और जो मैक्सिमम लोड के चलते मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है हमारे पास 112 किलोमीटर मीटर। लोड आ रही इतनी, इसकी कैपेसिटी है इतनी, लेने की क्षमता इतना है। सो दिस इज ग्रेटर देन दिस, हेंस आवर डिजाइन इज ओके। सो यू कैन राइट 248.40 kilonewton is greater than 112 kilonewton meter, hence okay, hence my slab thickness is okay, you can say slab thickness जो आपने प्रोवाइड किया था उसकी हम लोग चेक कर लिया कि क्या मैं सही प्रोवाइड किया हूँ, क्योंकि वो ट्रायल सेक्शन हमने एक एज्यूम किया था L/20 करके, तो मैं श्योर हो गया कि ये ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट जॉब एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट बेस्ड ऑन दिस मोमेंट। ये मेरी मैक्सिमम मोमेंट है, अब मुझे एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालना है। सो राइट ऑन द सिक्स्थ स्टेप, right on the sixth step 6 reinforcement कैलकुलेशन करनी है। reinforcement कैलकुलेशन कैसे होगा ये? reinforcement कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास I have one unit for singly reinforced अंडर इनफोर्स्ड स्लैब, अंडर इनफोर्स्ड के लिए अंडर इनफोर्स्ड स्लैब के लिए हमारे पास क्या है, m इक्वल्स टू 0.87 FY AST इंटू D 1 माइनस AST बाई BD FY बाई FCK। So this is m is what 112 10 to the power 6 equals to 0.87, Fy is 415 grade of steel, AST मुझे यहाँ से निकालना है area of steel, D I have 300, 1 minus what is AST यहाँ निकालना है area of steel, B कितना हमारे पास 1000, D कितना है 300, Fy कितना हमारे पास 415, FCK मुझे पता है M20 grade of concrete है। 112 into 10 power 6 जो मोमेंट हम लोगों ने निकाला है पिछले स्टेप में, वो किलोमीटर मीटर में था, उसको मैं कन्वर्ट कर दिया न्यूटन मीटर में, न्यूटन मिलीमीटर में। दैट्स व्हाई आई हैव मल्टीप्लाइड विथ 10 to the power 6। सो इक्वेटिंग दिस यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ AST, यू विल गेट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या मिलेगा आपको AST स्क्वायर माइनस 1459.35 AST minus 14951274.86 equals to 0. AST you will get equals to 1120.9290 millimeter square is equals to
1121 मिलीमीटर स्क्वायर। आपकी एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, जो मेन रेनफोर्समेंट, ये जो मोमेंट से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मोमेंट से जो इक्वेट कर रहा हूँ AST, ये हमारी एरिया ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड इन द वेस्ट स्लैब। सो हमें क्या है, ये निकल गया। अब मुझे निकालना है कि कितने बार लगेंगे, क्या स्पेसिंग होगा, तो कितने बार लगेंगे, राइट डाउन। सो जस्ट assume 16.5 बार, तो नंबर ऑफ बार कितना हो जाएंगे, तो 16 क्या, तो एरिया ऑफ 1 बार क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 बार इक्वल्स टू π/4 इंटू 16 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 201 मिलीमीटर स्क्वायर। द नंबर ऑफ बार्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, number of bars equals to 1121201 is equals to 5.57 equals to 6। और स्पेसिंग क्या हो जाएगी हमारी, स्पेसिंग इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 166.67 मिलीमीटर, 165 मिलीमीटर। क्योंकि मैं स्लैब की तरह डिजाइन कर रहा हूं, इसलिए 1 मीटर विड्थ के लिए मैं निकाल रहा हूं कि क्या एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट होगा। इसीलिए मैं यहां पर भी बी के जगह 1000 का यूज किया है, प्लस यहां पर जब स्पेसिंग निकाल रहा हूं तो 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ बार्स, अगर मुझे पता है 6 है तो कितना स्पेसिंग होगा, तो एक हमारा जो स्पेसिंग होगा वो होगा हमारे पास 166.67, उसको मैं थोड़ा सा कम ले लेता हूँ राउंड ऑफ करके 165 मिलीमीटर। सो प्रोवाइडिंग, क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रोवाइडिंग 16.5 एट द रेट 165 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर एज मेन रिइंफोर्समेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेन रिइंफोर्समेंट। जो ये मैं इन्फोर्समेंट निकाल रहा हूं, यह हमारी मेन इन्फोर्समेंट है, 16 की बार लगेगी और 165 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर उसकी स्पेसिंग होगी। एक से मेरा फाइनल हो गया। नाउ कम टू द डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट, कैसे हम लोग निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट, कैसे निकालते हैं हम लोग। डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट के लिए हमें पता है कि कितना होना चाहिए, 0.12% ऑफ BD। B is the width and D is the overall depth, so this will be equals to 0.12 by 100 into B is 1000, D overall depth of slab is 325, so this will be equals to, when you will calculate this, you will get 390 millimeter square, 390 millimeter square. So assume 10.5, so area of 1 bar equals to π/4 D square equals to π/4, 3 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल्स टू 78.5 मिलीमीटर स्क्वायर। सो नंबर ऑफ बार्स इक्वल्स टू 390 डिवाइड बाई 78.5, दिस विल बी इक्वल्स टू 4.96 इक्वल्स टू 5 नंबर्स। स्पेसिंग क्या हो जाएगी हमारी, फिर वही 1 मीटर में लेनी है, 1 स्पेसिंग इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाई 5, दिस इज इक्वल्स टू 200 मिलीमीटर सेंटर। सो हमें क्या मिल गया, प्रोवाइड 10.5 एट द रेट 200 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर एज डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। ये मुझे मिल गया। अब मुझे क्या करनी है, मुझे मेन इन्फोर्समेंट मिल गया जो मुझे
16 की सरिया 165 मिलीमीटर का डिस्टेंस पे लगानी है। और दूसरा, हमें डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट 10 का सरिया हमें 200 मिलीमीटर सेंटर सेंटर लगाना है। ये हमें फाइनल कर लिया। दिस इज द बिग जॉब दैट वी हैव क्लियर हियर एंड वी हैव कंप्लीटेड हियर। नाउ कम टू द लास्ट स्टेप, स्टेप 6। क्या है हमारी? व्हाट इज माय स्टेप 7? बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड 6 नाउ। हमें यहाँ मिल गया, तो इन्फोर्समेंट मुझे चाहिए था। सो व्हाट इज माय स्टेप नंबर 7? स्टेप 7 क्या है हमारी? डेवलपमेंट लेंथ के लिए चेक करना है। डेवलपमेंट लेंथ ये कैसे करेंगे? एज पर LSM हमारे पास क्या है? LD इक्वल्स टू 0.87 FY 5 4 tau BD. This is equals to 0.87. FY is grade of steel 450. Phi is diameter of main reinforcement. This is 16 millimeter. This is equals to 4, and tau BD is bond stress, and bond stress is 1.964 M20 concrete. Tau BD equals to 1.96 Newton per millimeter square 4 M20 concrete. ये आपको IS कोड में मिल जाएगा। When you will calculate this LD development length, this will be equal to 752.16 millimeter. So this will be equals to 800 millimeter. अब आपको यही पता चल गया कि डेवलपमेंट लेंथ जो है 800 मिलीमीटर मुझे प्रोवाइड करनी है। सो नाउ मैं क्या करूँगा, अब हमारे जितने स्टेप्स हैं कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं समराइज करता हूँ, समरी एंड डिटेलिंग ऑफ इन्फोर्समेंट की कैसे करनी है। सो राइट डाउन, ये हमें मिल गया। अब क्या करनी है मुझे? डिटेलिंग ऑफ इन्फोर्समेंट, लास्ट डिटेलिंग एंड समरी। डिटेलिंग ऑफ इन्फोर्समेंट एंड समरी, समराइज कर देनी है कि क्या हमने अभी तक किया है। तो हमने क्या किया है टिल नाउ? एक हमने इस तरह का स्टेयर डिजाइन कर लिया। ऐसा करके हमारे पास ऐसा करके हमारे पास like this, here is the, you can say this is my west slab thickness. Just understand like this, ये हमारी इस तरह की वेस्ट स्लैब की थिकनेस है। हमारा यहाँ पर सपोर्ट है, दिस इज माय सपोर्ट हियर, 230 मिलीमीटर का जो हमारा सपोर्ट है यहाँ पर, और 230 मिलीमीटर थिकनेस का सपोर्ट है हमारे पास यहाँ पर। दिस इज माय सपोर्ट, दिस इज माय सपोर्ट हियर, दिस इज माय सपोर्ट एंड दिस इज माय सपोर्ट हियर। अब मुझे क्या मिला है? अब मुझे मिला है कि रिइंफोर्समेंट का प्लेसिंग, मेन रिइंफोर्समेंट होगा, उसकी प्लेसमेंट ऐसी होगी, इसकी प्लेसमेंट ऐसी होगी। ओह सॉरी, दिस विल गो अप। ये क्या है? अप चला जाएगा। इसकी प्लेसमेंट ऐसी होगी, फिर ये यहाँ तक जाएगा, फिर ये यहाँ बेंड होगा, फिर ऐसे करके बेंड करनी है, और फिर इसे यहाँ तक लाना है। तो ये जो रिइंफोर्समेंट होंगे हमारे ग्रीन वाले, this green reinforcement is the main reinforcement. This is, you can say, main 16.5 at the rate 165 millimeter center to center
ये हमारी क्या है, मेन रीइंफोर्समेंट है, मेन रीइंफोर्समेंट, ये हमारे मेन रीइंफोर्समेंट है। ये मुझे मिल गया। और मुझे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डालनी है, ये मैं अलोंग द लेंथ ऑफ द स्टेयर डाल दिया। उसके बाद मुझे देखनी है कि ये जो है हमारा, व्हाट इज दिस, दिस इज बाई, ये कितना होगा, हमने निकाला अभी 800 मिलीमीटर, 800 मिलीमीटर, ये हमारा क्या, डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ। यहां से यहां तक हमारे जो है, ये भी तो डेवलपमेंट लेंथ है, यहां से लेकर के यहां तक, दिस इज माई ऑल्सो डेवलपमेंट लेंथ, सो दिस इज 800 मिलीमीटर। आपको डेवलपमेंट लेंथ डालनी है, दिस इज ऑल्सो डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ। ये मैं डाल दिया एक रिइंफोर्समेंट। दूसरी रिइंफोर्समेंट क्या डाला हमने, अब मुझे रिइंफोर्समेंट डालनी है डिस्ट्रीब्यूशन की, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट है। हमने देखा था कि रिइंफोर्समेंट प्लेसमेंट करने का क्या तरीका है। ये हमें कितना है हमारे पास, ये जो राउंड सर्कल्स ऑफ रेड कलर जो हैं, ये हो जाएंगे 10 फाई एट द रेट 200 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट। ये हमने डिजाइन से फाइंड कर लिया। और क्या हमें क्या पैरामीटर मिला है, और हमें मिला है थिकनेस ऑफ द वेस्ट स्लैब कि क्या होगी। तो थिकनेस ऑफ द, व्हाट इज माय वेस्ट स्लैब, दिस इज द वेस्ट स्लैब थिकनेस, दिस इज हियर टू हियर इज द ओवरऑल डेप्थ, दिस इज 325 मिलीमीटर। यही आपकी डी है जो मैं फाइंड किया हूं वेस्ट स्लैब थिकनेस का स्टेप में, जो 325 मिल गया। और हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, ये फाइंड किया कि ये जो कर यहाँ से मैं स्टेप स्टार्ट करूं, दिस इज द स्टेप हियर, दिस इज वन स्टेप, अनदर स्टेप, अनदर स्टेप, अनदर स्टेप। तो इसकी जो स्टेप की डायमेंशन क्या है हमारे पास, ये हमारे राइज हैं, दिस इज 150 मिलीमीटर, फ्रॉम हेयर टू हेयर इज 150 मिलीमीटर, एंड फ्रॉम हेयर दिस इज माई ट्रेड, दिस इज 300 मिलीमीटर। माई डिजाइन इज ओवर। हमने डिजाइन में क्या निकाला, वेस्ट स्लैब थिकनेस निकाल दिया 325, ओवरऑल डेप्थ। हमने मेन इन्फोर्समेंट जो ग्रीन वाली है, ये ऊपर जाएगा, फिर टेंसाइल जोन में आएगा, फिर ये जाएगा। मेन इन्फोर्समेंट 165 मिलीमीटर सेंटर सेंटर हम लोगों ने देख लिया इन्फोर्समेंट कैलकुलेशन की स्टेप में। अब बात आती है जो रेड वाली, जो डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट है, along the width of the stair, this we are providing green reinforcement, main reinforcement along the length of the stair, और ये मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ट्रांसफर डायरेक्शन में, ऐसा along the width of the stair। ये मिल गया मुझे डेवलपमेंट लेंथ, मैं जो कैलकुलेट किया इसके पहले स्टेप में कि भाई डेवलपमेंट लेंथ स्टेयर में यहाँ होती है और यहाँ होती है, ये कम से कम आपको 800 मिलीमीटर लेंथ का डालना पड़ेगा, देन योर डिजाइन इज ओके। सो हम लोगों की इतनी सारी पैरामीटर मिल गई। अब बात आती है इतने सारे स्टेप्स को याद कैसे रखना है। याद रखने का एक फिर वही देसी ट्रिक जो कोड है वो है माँ डीएल लेकर तो रख दी, राइट डाउन हियर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्या हम कर सकते हैं, माँ राइट डाउन हियर, माँ डीएल ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस डीएल तो लेकर रख दी, डीएल तो लेकर, सॉरी डीएल तो लेकर माँ रख दी, नॉट माँ, माँ विल बी लेटर, डीएल तो लेकर माँ रख दी, RAKH रख दी। इससे क्या होता है, कैसे याद रखेंगे हम लोग, D स्टैंड फॉर डायमेंशन प्रोपोर्शनिंग। पहला हम लोग काम क्या कर रहे हैं, डायमेंशन प्रोपोर्शनिंग, डायमेंशन प्रोपोर्शनिंग कर रहे हैं।
एल से क्या कर रहे हैं हम लोग, इफेक्टिव लेंथ निकाल रहे हैं, इफेक्टिव लेंथ निकाल रहे हैं। टी से क्या कर रहे हैं हम लोग, थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब निकाल रहे हैं, थिकनेस वेस्ट स्लैब का निकाल रहे हैं हम लोग, वेस्ट स्लैब का। अब हमें क्या करना है, लेकर एल मीन्स लोड कैलकुलेशन, लोड का कैलकुलेशन करना है। मां रख दी इट मीन्स मोमेंट कैलकुलेशन, मोमेंट रख दी। आर से रिइंफोर्समेंट, आर से रिइंफोर्समेंट, और डी से हमें क्या कर सकते हैं हम लोग, डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ। तो ये आपके ट्रिक है, कहने का मतलब क्या है, दिस इज माय ट्रिक। इतने वास्ट सिलेबस को याद रखना, इतने सारे स्टेप्स हैं, इतने सारे बुक्स हैं, इतने सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उनको याद करने के लिए इस तरह के ट्रिक करवाने पड़ेंगे। दिस इज माय ट्रिक, यू कैन सी। DL इट मीन्स क्या, ड्राइविंग लाइसेंस तो लेकर माँ रख दी। अगर ये कोई याद रखता है तो सारी स्टेप्स को एक बार में वो रिकॉल कर सकता है। D से स्टैंड फॉर डायमेंशन, L से आपका इफेक्टिव लेंथ, T से थिकनेस, L से लोड, M से मोमेंट, R से रिइंफोर्समेंट एंड D से फिर आपका डेवलपमेंट लेंथ। This is the end of the today's lecture. I hope you must have enjoyed and understood very clearly. Thank you very much. Stay safe, stay healthy. Jai Hind, Jai Bharat.